आज एयरपोर्ट अथॉरिटी की मीटिंग मेरी अध्यक्षता में हुई है, जिसमें शाहपुर के माननीय विधायक श्री केवल सिंह पठानिया जी और जिलाधीश महोदय और पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और गैर सरकारी सदस्यों ने हिस्सा लिया। और उस मीटिंग में सबसे अच्छा पक्ष ये रहा कि जो पिछली बार हमने विषय डिस्कस किए थे, जो इश्यूज़ डिस्कस किए थे, उसमें से 80% इश्यूज़ रिजॉल्व हो गए। और दूसरा, जो आज की जो बैठक थी, उस बैठक में ये सबसे बड़ा निर्णय ये किया गया कि जो हमारा एयरपोर्ट का नाम है वो धर्मशाला कांगड़ा के नाम पर हो, क्योंकि कांगड़ा ऐतिहासिक हमारा शहर है और धर्मशाला हमारा पर्यटन केंद्र है। तो ये इस विषय पे बड़ी गंभीरता से आज चिंतन भी किया गया और एक निर्णय हुआ कि क्योंकि ये मामला कैबिनेट में जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग में ये निर्णय किया जाएगा, तो उसके लिए माननीय विधायक श्री केवल सिंह जी की जिम्मेवारी लगाई गई है कि वो इस विषय को माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ उठाएं। और जिला एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उनको ये कहा गया है कि आप एकदम से जो फॉर्मेलिटीज़ इसके विषय में हैं, उन फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करके एकदम से शिमला भेजें। और दूसरा एक सबसे बड़ा इशू था, पिछली बैठक में हमने एक स्टडी करवाई थी डिस्ट्रिक्ट टूरिज़्म ऑफिसर की जिम्मेवारी में कि अगली बैठक में ये बताया जाए कि टूरिस्ट इनफ्लो किस स्टेट से कितना है इस एयरपोर्ट में। वो निकल के आया कि सबसे अधिक टूरिस्ट इनफ्लो हमारा नेबरिंग जो स्टेट है पंजाब, और उसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र 18%। तो आज ये निर्णय किया है कि जो कनेक्टिंग फ़्लाइट्स हैं अहमदाबाद और मुंबई, उनकी फ़्लाइट्स का भी प्रावधान किया जाए, ताकि इतना अधिक टूरिस्ट आता है तो सड़क मार्ग के साथ साथ हवाई मार्ग से भी सीधा यहाँ हमारे इस क्षेत्र में पहुँचे। इसका ये निर्णय किया गया है। उसमें 2 विषय हैं, एक तो हिमाचल सरकार की ओर से NOC, उसके लिए माननीय केवल सिंह जी की ड्यूटी लगाई है कि वो जाके प्रदेश की सरकार से बात करें, और केंद्र में जो मेरे जिम्मे लगाया गया वो जाके मैं बात दिल्ली में करूंगा, ताकि अधिक से अधिक टूरिस्ट हमारे इस क्षेत्र में आए। तो उसमें महाराष्ट्र और गुजरात, इसको ज़्यादा थ्रस्ट देने की बात की गई है। सर, कई बार क्या होता है कि हल्का सा भी मौसम ख़राब होता है तो एकदम से अचानक से फ्लाइट जो है वो कैंसिल कर दी जाती है, या मान लीजिए दिल्ली से आती है तो वो यहाँ पर लैंड नहीं हो पाती, सर वापस हो जाती है। हाँ, इस विषय में भी बड़ा गंभीरता से चिंतन किया गया। डायरेक्टर महोदय मेरे साथ हैं, तो इन्होंने ये जो हमें ब्रीफ किया कि अभी तक जो है वो विजिबिलिटी 5000 मीटर की है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट अगर लग जाएं तो विजिबिलिटी जो है 2500 तक आ जाए, ताकि खासकर इस बरसात के मौसम में बहुत सी फ़्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं, बहुत सी फ़्लाइट ऊपर से ही चक्कर लगा के फिर दिल्ली या चंडीगढ़ वापस चली जाती हैं। तो इस विषय में मेरी जिम्मेवारी लगाई गई है कि दिल्ली में जाके मंत्रालय से बात करूं। तो ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस बार जो हमारा सत्र है, इस सत्र में मंत्री महोदय से मिलकर इस विषय को बड़ा गंभीरता से टेकअप किया जाएगा। बस सेवा शुरू करने की भी बात? हाँ, बस सेवा शुरू करने की बात हुई है, पर लेकिन उसमें थोड़ी समस्या ये आ रही है कि शटल सर्विस के लिए अभी तक HRTC के पास टेम्पो ट्रैवलर्स यहाँ नहीं है। तो उसमें ये निर्णय किया गया है कि शिमला में जो हैं उनमें से 1-2 यहाँ भेज दिए जाएं, ताकि फ़्लाइट्स के समय में वो कम्यूट कर सकें यहाँ से धर्मशाला के लिए, कहाँ अगले स्थानों के लिए। तो ये भी आज निर्णय हुआ है। एक सर, सिक्योरिटी का भी इशू रहता था कि जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी है वो हिमाचल पुलिस नहीं, इस बार मैं आपको बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि हिमाचल पुलिस के पास तो थी, लेकिन सफिशिएंट वहाँ नफरी भी नहीं थी। और पिछली बार बड़ी गंभीरता से इस विषय को उठाया गया, क्योंकि ये सिक्योरिटी का मामला है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सफिशिएंट जो नंबर हैं वो अब वहाँ पुलिस के हैं, लेकिन उसमें हमने बात पिछली बार की थी कि CISF को देने की बात की थी। तो उसके फॉर्मेलिटीज़ जो है उनको पूरा किया जाएगा।